जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। ममता बनर्जी का उद्धव ठाकरे वाला हाल हो गया है। सत्ता तो गई, साथ में पार्टी भी चली गई। ममता बनर्जी अपनी ही पार्टी में अकेली पड़ गई हैं और उनके विधायक उनको छोड़कर जा रहे हैं, और छोड़कर कहीं और नहीं जा रहे हैं, बल्कि उनकी पार्टी भी साथ लेकर जा रहे हैं, उनका सिंबल भी लेकर जा रहे हैं, पार्टी का नाम भी लेकर जा रहे हैं। और ममता बनर्जी अब उन्हें रोकने के लिए परेशान है, तरह तरह की तिगड़में कर रही हैं, वकीलों के साथ बैठक चल रही है। अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, जिन्हें जनता के पैसे से करोड़ों करोड़ की फीस दी है, अब उनके साथ बैठक चल रही है कि पार्टी को कैसे अपने पास रखा जाए, वरना ममता बनर्जी ही यहां से निकाल दी जाएंगी। ममता बनर्जी अभी तक विधायकों को निकाल रही है, लेकिन नौबत अब उल्टी आने वाली है। जैसे उद्धव ठाकरे ही शिवसेना से निकाल दिए गए थे, वैसे ही अब ममता बनर्जी ही टीएमसी से निकाल दी जाएंगी, अभिषेक बनर्जी को बाहर कर दिया जाएगा। इसीलिए सलाह ले रही है कि अब किया क्या जाए, क्या कोर्ट में मामला सुलझेगा या उससे पहले सुलझेगा, अब हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि ममता बनर्जी के 58 विधायक विधानसभा स्पीकर को एक पत्र सौंप कर आए हैं और उन्होंने कहा है कि हमारे विधायक दल के नेता ऋतव्रत बनर्जी होंगे। जो ममता बनर्जी ने विपक्ष के नेता बनाए थे शोभन देव भट्टाचार्य, हम उन्हें स्वीकार नहीं करते हैं, इसमें धोखाधड़ी की गई थी। इसी तरह से सचेतक के पद पर यानी कि चीफ व्हिप के पद पर इन्होंने अखरुज अम्मान का नाम लिया है और ममता बनर्जी ने फिरहाद हाकिम को यह पद दिया था। अब लड़ाई आमने सामने हो गई है और दावा कर दिया गया है, स्पीकर के पास पत्र दे दिया गया है, स्पीकर ने पत्र ले लिया है, यानी कि विधायक अब अलग चल रहे हैं। ममता बनर्जी की अथॉरिटी को चैलेंज है कि ममता बनर्जी विधायकों का नेता नहीं चुनेंगी, बल्कि विधायक चुनेंगे। और क्योंकि 58 विधायक हैं, 2/3 से ज्यादा हैं, तो इसमें जो विपक्ष के नेता होंगे वो इनके अनुसार चुने जाएंगे, चुने जा सकते हैं। अब ऋतव्रत बनर्जी को तो ममता बनर्जी इसी चक्कर में पार्टी से बाहर कर चुकी है, क्योंकि इनको अंदेशा हो गया था कि संदीप साहा और ऋतव्रत बनर्जी मिलकर विधायकों को और सांसदों को लामबंद कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कहा था कि 50 विधायक 60 विधायक जो इनकी बैठक में नहीं आए थे, कालीघाट में जो बैठक हुई थी, तो वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 10 विधायक 12 विधायक अगर नहीं आते हैं तो ये एक हो सकता है कि सबका किसी का अपना काम हो, किसी की कुछ वजह हो, कोई नाराज हो, लेकिन 60-60 विधायक ना आना, इसका मतलब है कि कोई उन्हें लामबंद कर रहा है, एकजुट कर रहा है और कुछ और ही होने वाला है पार्टी के अंदर। ठीक वही अभी स्थितियां बन रही है कि उन्हें लामबंद कर रहे हैं ऋतव्रत बनर्जी, संदीपन साहा, और ऋतव्रत बनर्जी को विधायक दल का नेता, विपक्ष का नेता उन्होंने लेटर में लिखकर घोषित अपनी तरफ से पेशकश कर दी है। अब यहाँ ममता बनर्जी ने जब ये देखा कि ये सब हो रहा है, तो आनन फानन में उन्होंने संगठन की सारी इकाइयां जो है भंग कर दी। जैसे कि फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, SC ST OBC ऑर्गेनाइजेशन हुई, किसानों की हुई, प्राइमरी टीचर्स, सेकेंडरी टीचर्स, तो इन्होंने अपनी यूनिट्स बनाई होती हैं, यूनियंस हैं कुछ, तो वो TMC से जुड़े हुए हैं। और खासतौर से बंगाल में तो स्थितियां ऐसी ही हैं कि ये हर जगह जो है TMC के लोग हैं, संगठन बनाते हैं, वहां के लोगों को जोड़ लेते हैं, फिर वो कैडर की तरह काम करने लगते हैं। अब ये सारे फ्रंटल संगठन जो है इन्होंने भंग कर दिए हैं, क्योंकि इनमें जब देखिए जब फैसला होता है कि पार्टी किसको जाएगी, तो उसमें जो पार्टी पदाधिकारी है उनका फैसला भी मायने रखता है। अब जैसे कि इनमें से ही एक जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन इनकी थी, उसके अध्यक्ष जो है वो ऋतव्रत बनर्जी ही है। अभी तो हटा दिया इन्होंने, लेकिन वही थे। तो पदाधिकारी भी किसे चुनते हैं ये मायने रखता है, चुनाव आयोग के फैसले पर इसका असर होता है। इसलिए इन्होंने सारे संगठनात्मक पद जो है और जो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन थे इनके, वो सब इन्होंने भंग कर दिए हैं। साथ ही ऋतव्रत बनर्जी को निकाल दिया ताकि जरूरत पड़े तो कहे कि भाई ये तो TMC के हैं ही नहीं। तो ये सब कोशिश कर रही है वकीलों से सलाह लेकर कि कैसे मैं पार्टी को अपने पास रख सकती हूँ। यही सब उद्धव ठाकरे ने कोशिश की थी। जब इनके 40 के 40 विधायक चले गए थे तो उद्धव ठाकरे ने भी जोड़ तोड़ लगाया, क्योंकि पार्टी का भी एक संविधान होता है और उसी के अनुसार चलना पड़ता है। उसमें जो पदाधिकारी होते हैं उनका फैसला भी मायने रखता है, इसीलिए सभी महत्वपूर्ण पदों पर अपने लोगों को बैठाया जाता है। लेकिन यहाँ खेल ये हो गया है कि ममता बनर्जी करे कि 58 विधायक गायब हो चुके हैं, तो इनके पास तो अपने मुश्किल से अब इनके 22 विधायक इनके पास बचे हुए हैं। और उसमें भी जो इनका प्रोटेस्ट हुआ था अभी ममता बनर्जी का, उसमें जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स है कि 7-8 विधायक आए थे और 3 सांसद आए थे। अब 29 सांसद है ममता बनर्जी के पास, लेकिन प्रोटेस्ट में मात्र 3 सांसद आए। और इस प्रोटेस्ट में
बहुत कम लोग इकट्ठे हुए, जो पूर्व मुख्यमंत्री इतनी बड़ी पार्टी के हिसाब से भीड़ जो है लाखों में होनी चाहिए थी, लेकिन भीड़ जो है वो हजारों में रह गई और ममता बनर्जी अपना कार्यक्रम पहले ही खत्म करके चली गई। अब ममता बनर्जी का एक ही फोकस है, जो फोकस अभी बीजेपी पर लगा हुआ था कि हमसे वोट चोरी कर लिए, चुनाव आयोग के जरिए चुनाव जीता है, ये तो गलत हुआ है। ये सारा फोकस हटके अब अपनी पार्टी पर चला गया है कि अपनी पार्टी कैसे बचाएं, क्योंकि ममता बनर्जी को ही फिर बाहर कर दिया जाएगा। अभी तो कम से कम स्थिति है कि जिन लोगों ने पत्र सौंपा है स्पीकर को, उन्होंने ममता बनर्जी को ही अपना अध्यक्ष बताया है। उन्होंने ये नहीं दिखाया कि अभी हम पार्टी से अलग हो गए हैं या पार्टी हम लेकर जा रहे हैं। उन्होंने अध्यक्ष के तौर पर ममता बनर्जी को बताया है, साथ ही बताया कि विधायक जो है, विपक्ष का नेता, ये इनको चुनना चाहते हैं, क्योंकि विधायक दल के विधायक ही ये तय करते हैं कि हमारा विपक्ष का नेता कौन हो। कभी पार्टी की लीडरशिप के साथ तालमेल होता है तो कोई समस्या ही नहीं होती है। ये समस्या तो इस बार आ रही है क्योंकि तालमेल खत्म हो चुका है। जो विधायकों की नाराजगी है वो सबसे ज्यादा अभिषेक बनर्जी से है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने अभी भी अध्यक्ष के तौर पर ममता बनर्जी को स्वीकार किया हुआ है, उन्हीं का नाम चल रहा है। लेकिन अभिषेक बनर्जी के ऊपर तो एफआईआर जैसे मामले हो गए, फौजरी जैसे मामले हो गए, क्योंकि ये लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते। अभिषेक बनर्जी को बहुत ही कंट्रोलिंग माना जाता है और अपने लोगों को अधिकतर आगे बढ़ाते हैं। साथ ही उनकी जो राजनीति है वो बड़ी ही दबंग लोगों के साथ, हिंसा वाले लोगों के साथ, इस तरह से उनके संबंध दिखते हैं। और अभी जो भ्रष्टाचार में मामले आ रहे हैं वो तो अलग ही है। तो इनके जो नेता हैं वो इससे परेशान है कि अभिषेक बनर्जी ने पूरी तरह से ममता बनर्जी तक पहुंचने का रास्ता बंद कर दिया। वो पार्टी अध्यक्ष नहीं है, लेकिन सारे फैसले वही ले रहे हैं। आईपैक जैसी कंपनी के इशारों पर हमको नचा रहे हैं। तो ये नाराजगी थी और वो नाराजगी आज एक मौका मिलने पर खुलकर सामने आ गई है और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खुल गया है। अभिषेक बनर्जी तो विधायकों के साइन के मामले में भी फंसे हुए हैं। जो इन्होंने शोभन देव भट्टाचार्य को विपक्ष का नेता बनाने के लिए पहले तो जनरल सेक्रेटरी के तौर पर लेटर भेजा, जिसके ऊपर सवाल उठा कि भाई आप कौन होते हैं, तो विधायक तय करेंगे, तो विधायकों के लेटर लाओ। इन्होंने विधायकों के पत्र पहुंचा दिए। अब इसके बाद शिकायत की ऋतव्रत बनर्जी ने कि ये तो फर्जी है, हमसे तो ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई, हमने तो साइन ही नहीं किए हैं। करीब 60 विधायकों के इन्होंने लेटर दे दिए थे। इन्होंने कहा कि हम नहीं इसके लिए तैयार, शोभन देव भट्टाचार्य के लिए ये जो हमारे साइन है वो जाली साइन है। जिसके बाद मामला सीआईडी में पहुंचा। सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी को पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन इनके ऊपर अंडे फेंक दिए गए थे और थोड़ी इनकी मार पिटाई हो गई थी, तो इन्होंने जो है बहाना कर दिया और गए नहीं। अब उन्हें दोबारा समन मिला है, 8 जून को उनसे पूछताछ हो सकती है। इसी मामले में उनसे पूछताछ होनी है कि आपने ये साइन आपको कहां से मिले, क्या विधायकों ने करके दिए, क्या किसी और ने दिए, तो इतने साइन आपके पास आए कहां से, और वो विधायक तो मना कर रहे हैं। फिर सीआईडी ने इस मामले में जो कुछ विधायक है, 13-14 विधायक है, उनके साइन भी लिए हैं और उनके साइन उससे मैच किए जा रहे हैं। अगर इसमें गड़बड़ी होती है तो ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड होगा। आप मतलब विधानसभा में फ्रॉड कर रहे हैं, आप विधायकों के जाली साइन करके स्पीकर का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्पीकर को सौंप रहे हैं। तो ये बड़ा एक तरह से पार्टी के अंदर ही भ्रष्टाचार का मामला है, धोखाधड़ी का मामला है, जिसमें पार्टी का लाइसेंस तक रद्द हो सकता है। ममता बनर्जी की मुसीबतें बढ़ती ही जा रही हैं और अभिषेक बनर्जी जो इस तरह की तिगड़म लगाते हैं, उनके कारण पार्टी की दिक्कत और बढ़ रही है। अब इसमें देखिए मामले में होगा क्या, क्योंकि 58 विधायकों ने अपना विपक्ष का नेता बनाने की मांग की। अब स्पीकर सर विचार कर रहे हैं। अब अगर स्पीकर विपक्ष का नेता इन्हें चुन लेते हैं तो आगे की प्लानिंग ये होगी कि टीएमसी को अपना करना, अध्यक्ष पद से ममता बनर्जी को हटा देना। अभी तक वो अध्यक्ष बनी हुई है, अध्यक्ष पद से ममता बनर्जी हटे, कोई और अध्यक्ष बने और फिर इसके बाद इसमें वो संगठन के स्तर पर नियुक्तियां करे, क्योंकि अभी तो ममता बनर्जी कर रही है। वो संगठन के स्तर पर नियुक्तियां करे और पार्टी को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले ले। और ममता बनर्जी पार्टी में फिलहाल फिर किसी भी पद पर नहीं रहेंगी, वो तो विधायक भी नहीं रहेंगी, पार्टी ही उनसे छीन जाएगी। इसलिए ममता बनर्जी ने जल्दी में ये सब कदम उठाए हैं और वो तुरंत वकीलों से सलाह कर रही है, बैठक कर रही है कि क्या कानूनी विकल्प है, क्योंकि अगर यहाँ स्वीकार हो जाते हैं तो अगला कदम फिर सीधे चुनाव आयोग के पास ये लेकर जाएंगे कि भाई पार्टी हमारी है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। अब ये वकीलों से विचार करके ही उन्होंने ये फैसला लिया है और आगे भी इनको चुनाव आयोग के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि कदम दर कदम ऋतव्रत बनर्जी पार्टी उठाकर अपने साथ ले जाते हुए दिख रहे हैं। फिर ममता बनर्जी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हुए दिख जाएंगी। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।